नमस्कार दोस्तों, देखिए हम सब यह प्रयास करते हैं कि हमारे सब लोगों की, बच्चों की, पत्नी की, हमारे खुद के ग्रहों में अच्छाइयाँ तो देखते हैं, राजयोग देखते हैं, अच्छे योग देखते हैं, मगर दुर्योग जो होते हैं, बुरे योग जो होते हैं, दरिद्रवान योग होते हैं, जो इन योगों को भी हमें विचार करना चाहिए। कभी भी हम चार्ट देते, कोई ज्योतिषी भी होते तो विशेषकर सब हमारी दृष्टि होती है अच्छे योगों में। क्या हमारा तुम्हारा ये योग है, ठीक है, अच्छा फल प्रदान करेगा, मगर उसी में छुपा हुआ कोई ऐसा योग है जो आपको उठने नहीं देता है, जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होने देता। किस कारण से नहीं होने देता, इसको हम देखेंगे। यदि आपका द्वादश भाव का स्वामी पंचम भाव में या नवम भाव में बैठा है, यदि 12वें का स्वामी पंचम या नवम में बैठा है, तो आपका धन अवश्य बर्बाद होगा, अवश्य धन का नुकसान होगा। यदि पंचम में बैठा है तो संतान से संबंधित नुकसान होगा, और यदि नवम भाव में बैठा है तो आपके तीर्थ यात्राओं से संबंधित नुकसान होगा। देखिए, तीर्थ यात्राओं में तो वैसे नुकसान नहीं होना चाहिए, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा व्यक्ति बड़ी खुशहाली के साथ तीर्थ यात्राओं में जाता है, वहाँ पर किसी प्रकार से धन का नुकसान होना, चोरी हो जाना, वहाँ पर जाकर के किसी प्रकार की मिसहैंडलिंग हो जानी, कुछ खराबी आ जानी, उस कारण से आपका धन का नुकसान हो सकता है। और पंचम भाव में जो है, किसी बच्चे के, आपके संतान से संबंधित विद्या में रुकावट आ जानी, विद्या में आप सफलता तो बहुत चाहते, बहुत पैसा लगा दिया, मगर उस विद्या का आपको कोई फायदा नहीं हुआ, या आपकी संतान जो है, आप तो सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा बहुत पढ़ रहा है, मगर वह बच्चा का जब रिजल्ट आता है या प्रयास करता है तो बहुत जीरो उसका रिजल्ट आता है। तो कहने का मतलब यह है कि द्वादश भाव का स्वामी पंचम में बैठा तो संतान से संबंधित आपका धन का नुकसान होगा, और आपको अच्छे विचार नहीं मिलेंगे संतान से। और यदि नवम भाव में बैठा तो तीर्थ यात्राओं से संबंधित कोई न कोई आपको ऐसी आपत्तियां, परेशानियां होंगी। बहुत से लोगों का ये विचार हो जाता है कि हम पंडित जी कभी भी तीर्थ यात्राओं में जाते हैं तो हमारा कुछ न कुछ नुकसान हो जाता है। तो हम तो यही सोच रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, पाप थे वो कट गए, मगर नहीं। उसका ज्योतिष के संबंध में यह है, यदि नवम भाव में द्वादशेश होकर के बैठा तो आपका नुकसान होगा। तो यह आप योग देखिए, उसको प्रयास करिए हटाने का। धन्यवाद।